बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वकास आपके सामने हाज़िर है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बर्ड्स की जो फ़ीदर की प्लकिंग होती है, ठीक है, जो उसके ऊपर बहुत सी शिकायत आती हैं कि हमारे बर्ड्स हैं वो अपने बच्चों के जो फ़ीदर हैं उनको प्लग करते हैं, उनको झाड़ना शुरू कर देते हैं या उनको नोचना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की शिकायत आती हैं। तो ये देखते हैं ये किस वजह से होता है, क्यों जो हमारे ब्रीडर जो जोड़े होते हैं वो अपने बच्चों के जो पर हैं उनको क्यों नोचते हैं, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और उस पर हम किस तरह से काबू पा सकते हैं। तो इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो फ़ेदर प्लकिंग जो होती है इसकी डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं। उनके ऊपर बात करने से पहले तो मैं इसके इलाज के ऊपर अगर बात करूं तो बहुत सी रिसर्चेस की गई हैं जिनके तहत इसका कोई एक ऑथेंटिक कोई जो इलाज है वो नहीं निकल सका। लेकिन ये है कि कुछ टिप्स आपको बताने की कोशिश करूंगा जिन पे अमल करके हम अपने बर्ड्स को मज़ीद आगे प्लकिंग से बचा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली और जो मेन वजह होती है वो ये है आपके बर्ड्स की खुराक। अगर आप अपने बर्ड्स को प्रॉपर खुराक नहीं देते तो उनकी विटामिन की, कैल्शियम की, न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है वो उनमें हो जाती है, जिसकी वजह से बर्ड्स क्या होता है वो स्ट्रेस में आ जाता है, ठीक है। परिंदा को अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है, उसकी ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं वो नहीं पूरी हो पाती, जिसकी वजह से उनके पर जो होता है नोचना शुरू कर देता है। इसका हल क्या है, इसके लिए आपको पैलेट्स मिलते हैं, वो आप यूज़ करवाएं, ठीक है, अपने बर्ड्स को। अब ये पैलेट्स होते क्या हैं, ये डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स, फ्रूट और कुछ अनाज होते हैं, इनका मिक्सचर बना के ना वो एक ऐसी ग़िज़ाई फीड बनाई जाती है बर्ड्स के लिए जो कि इनकी तमाम जो ज़रूरियात होती हैं, ग़िज़ाई जो ज़रूरियात होती हैं ना, एक बैलेंस डाइट बनाई जाती है जो कि इनकी तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती है। अच्छा जी, तो दूसरी जो मेन वजह आती है वो वही होती है कि सनलाइट। मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी सनलाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब बताया था, उसकी डिटेल में प्रॉपर एक मुझे उस पर वीडियो बनानी पड़ी थी। तो सनलाइट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर आपके शेड के अंदर प्रॉपर रोशनी नहीं आ रही, बर्ड्स को प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही, उनके जो चिक्स हैं उनको प्रॉपर सूरज की रोशनी जो है वो नहीं मिल पाती, तो इस वजह से भी क्या होती है बर्ड्स के अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्लकिंग का शिकार हो जाता है बर्ड, ठीक है। तो आप इसकी भी कोशिश करें कि शेड के अंदर आपके धूप आए किसी तरह। अगर नहीं आ पाती तो फिर आप डिफरेंट किस्म के अद्वियात हैं वो यूज़ करवा के अपने बर्ड्स के अंदर विटामिन डी की जो कमी है वो ना होने दें, ठीक है। दो बातें होगी। तीसरी जो हमारी बात है वो है कि जो हम लोग ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाते हैं अपने बर्ड्स के ऊपर जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जिन जोड़ों के बच्चे निकल गए होते हैं और वो उनको फीड करवा रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपने ब्रीडिंग फार्मूला बंद कर देना है, ऐसे जोड़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाना, ठीक है। क्योंकि ब्रीडिंग फार्मूला आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे, बर्ड ज़्यादा हीट पे आएगा, वो ब्रीडिंग कंडीशन के अंदर आएगा, तो फिर वो एक किस्म का वो भी कंडीशन उसकी स्ट्रेस में आ जाती है। वो यही चाहता है कि जल्दी जल्दी मेरे बच्चे बड़े हों, मैं उनको यहाँ से निकालूँ, इस बॉक्स के अंदर से निकालूँ और मैं मज़ीद आगे फर्दर लेइंग स्टार्ट कर दूँ और ब्रीड करना स्टार्ट कर दूँ। ये भी एक कंडीशन होती है। तो ऐसे बर्ड्स को आपने ब्रीडिंग फार्मूले यूज़ नहीं करवाने जिसके नीचे बच्चे निकल आए और वो उनको आगे फीड करवा रही हो, ठीक है। चौथा जो टिप है वो ये है कि आपने अपने जो ऐसे जो जोड़े हैं जो कि प्लकिंग करते हैं अपने बच्चों की, उनके केजेस के अंदर आपने डिफरेंट किस्म के कोई टॉयज़ वगैरह रख दें, ठीक है, या जो टहनियाँ वगैरह होती हैं वो आप ला के रख दें। मतलब कहने का ये है कि आपने उनको हर वक्त किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रखना है, आपने उनको बोर नहीं होने देना, ठीक है। बोरियत भी ये इस चीज़ का सबब बनती है, तो आपने अपने बर्ड्स को बोर नहीं होने देना। आप उनको डिफरेंट किस्म के कोई टॉयज़ वगैरह लटका दें ताकि वो उसके ध्यान लगे रहें, या फिर आप किसी किस्म की कोई टहनियाँ वगैरह जो होती हैं वो ला के रख दें ताकि वो उनको नोचना शुरू कर दें, उनको चूंडना शुरू कर दें, ना कि हमारे बच्चों को चूंडें, ठीक है। अब पांचवी चीज़ हमारे क्या आ जाती है। पांचवी जो बात है वो ये है कि ऐसे जोड़े जो अपने बच्चों को प्लकिंग करते हैं, अपने बच्चों के जो फैदर है उनको नोचते हैं, इस तरह के जो जोड़े होते हैं ना, उनके बच्चों को आपने उठा के किसी एक बड़े बाउल के अंदर रख के उस केज के बाहर जो फ़र्श होता है फ़र्श के ऊपर ही रख देना, ठीक है। मतलब बॉक्स में से बच्चों को आपने निकाल लेना। अब इसके दो फ़ायदे हो गए। एक तो फ़ायदा ये होगा कि अगर वो फ़ीमेल ब्रीडिंग कंडीशन के अंदर आ गई है, मज़ीद लेइंग करना चाहती है, तो वो उस बॉक्स उसके पास वो बॉक्स जो है वो अवेलेबल होगा, वो उस बॉक्स के अंदर लेइंग कर सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं जो कि इस प्लकिंग का शिकार हुए होते हैं, उनको प्रॉपर जो नेचुरल जो लाइट होती है वो मिलती है, ठीक है। अगर सनलाइट भी पड़ना शुरू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
नेचुरल जो लाइट होती है वो मिलती है, जो कि उनकी प्लकिंग को ख़त्म करने के लिए एक बहुत कारआमद चीज़ साबित होती है। और अब आपने ये नहीं घबराना कि अगर हम अपने ऐसे बच्चों को उठा के हम बाहर रख देते हैं, किसी बाउल में रख के उसी केज के अंदर रख देते हैं, तो वो फीड कैसे करवाएंगे? माँ बाप फीड करवा लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये मैंने तजर्बा खुद भी करके देखा हुआ है। जब लेकिन बिल्कुल छोटे बच्चों को नहीं आपने रखना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 दिन के बच्चे को उठा के आप बाहर रख दें। कम से कम 15 से 20 दिन का बच्चा हो, उसको आप उठा के किसी बाउल के अंदर डाल के बाहर उसी केज के अंदर उनके पेरेंट्स के साथ ही, मतलब कहने का ये है कि बॉक्स से निकाल के बाहर किसी बाहर उसके केज के अंदर रख दें, वहाँ पर वो उनको फीड करवा लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं होता। 5 बातें होगी, ठीक है। अब छठी जो हमारी बात है वो ये है कि अगर फिर भी उसका नाम क्या प्लकिंग नहीं रोकते हमारे बर्ड, ठीक है, वो प्लकिंग फिर भी होती रहती है, सब कुछ आपने करके देख लिया, सारे तरीके आपने आजमा के देख लिया, फिर भी नहीं प्लकिंग रोकते, फिर आपने क्या करना है, उस चिक्स को ही वहाँ से निकाल लें और उनको फोस्टर कर दें किसी ऐसे जोड़े के नीचे जिनके नीचे उसी एज के जो बच्चे हैं ना वो पल रहे हों, ठीक है। 7वां हमारा टिप क्या आ जाता है? 7वां ये है कि आपने अपने बर्ड्स के ऊपर शावर करता रहना थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, ठीक है। ऐसे जो चिक्स जो प्लकिंग के शिकार हैं या ऐसे जोड़े जो प्लकिंग के शिकार हैं, उनके फैदर जो हैं वो झड़ना शुरू हो गए हैं, आपने उनको सादा जो पानी होता है, ताज़ा जो पानी होता है, उसके अंदर किसी भी चीज़ का कोई एडिशन नहीं करना, ठीक है। सादा पानी होता है, उसको आपने शावर करता रहना, ठीक है। शावर करते नहीं अपने बर्ड को थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और ताकि उनका स्ट्रेस ख़त्म हो, उनका बॉडी जो है वो टेम्परेचर ज़रा कंट्रोल के अंदर रहे। तो ये शावर भी बहुत अहम होता है, ये अच्छा होता है ऐसे बर्ड्स के ऊपर, इसका ये काफ़ी कारआमद रहता है, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल सर्दियों के अंदर नहीं करना। अब आपने अगर आप देख रहे हैं कि ज़्यादा ठंड है तो तब तो शावर ज़ाहिर बात है नहीं करना। तो गर्मी अगर हो तब गर्मी के अंदर तो हमें अपने सारे बर्ड्स को ही करना पड़ता है शावर, लेकिन अगर सर्दियों के अंदर भी आपने देखना है, ऐसा वक्त अगर दोपहर का वक्त है जब धूप निकली हुई है उस वक्त आप शावर कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह जब ज़्यादा ठंड होती है या रात को ज़्यादा ठंड होती है उस वक्त आपने शावर नहीं करना, वरना वो आपका बर्ड्स बीमार होने का खतरा होता है, ठीक है। और 8वीं और फ़िलहाल आखिरी बात, उस पर बात करते हैं वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, 8वां जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि ऐसे बर्ड्स को जो प्लकिंग का शिकार हुआ हो, जो जिसके फैदर जो हैं वो झड़े हुए हों, ठीक है, ऐसे बर्ड को आपने क्या करना है, जो उसका दाना होता है, दाना आपने गर्म दाना नहीं उसको देना, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा हल्का सा आप उसको कंगनियाँ प्रोवाइड करें। और दूसरी तरफ आपने उसको जो सो फूड है वो भी गर्म सो फूड नहीं देना, आपने उसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल यूज़ करवाएं, ठीक है। और उसके अलावा इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो फल हैं वो उसको यूज़ करवाएं, ठीक है। वेजिटेबल और फ्रूट्स ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे परिंदे को यूज़ करवाना चाहिए। तो ये जी कुछ 7 से 8 पॉइंट्स है प्लकिंग के ऊपर। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अवकाश को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।